जय हिंद दोस्तों। आज का इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 11 को हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो देखिए आकृति 9.12 में यहाँ पे दिया हुआ है आकृति की ऊंचाई क्या कह रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की क्या कह रहा है? चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहा गया। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पे आकृति दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, चलिए एक सिंपल सा हम क्या बनाते हैं, एक जो इसमें दिया हुआ आकृति में वो बनाते हैं। इस टाइप से आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। देखिए दोस्तों, इस टाइप का आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको क्या समझना है कि देखिए दोस्तों, बीसी जो है क्या है? एक नहर है। ठीक है, और इसके एक तट है, जो यहाँ पे एक तट है। ठीक है, इस पे क्या है? एक टीवी टावर खड़ा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक खड़ा है। यहाँ पे कहा गया एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, टावर के ठीक सामने क्या कहा गया? ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दोस्तों, पहला जो तट है ये वाला है और दूसरा तट ये वाला है। ठीक है, इससे जो टावर का जो अथी है, शिखर है, उससे उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, चलिए इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी, देखिए ये जो तट है इससे 20 मीटर दूरी पर, ठीक है, क्या कहा गया? 20 मीटर दूरी पर क्या है? और इस बिंदु को मीनार से पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दोस्तों, एक ये वाला बिंदु है, जो शिखर है ना, इसका मीनार का जो शिखर है, इससे जो कोण बनता है 30 डिग्री का कोण बनता है। तो कहा गया है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं इस क्वेश्चन को अच्छा तरीका से। इसमें जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। ओके दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमको मान लेना है। पहले इसको मान लेते हैं, हम h मान लेते हैं। ठीक है, ऊंचाई हमें दिया गया नहीं है। ठीक है, जो टावर है इसका ऊंचाई हमें नहीं दिया गया है। और क्या कर रहा है, नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करना है, तो इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, हमें ये दोनों नहीं दिया गया है। ठीक है, तो जो हम माने हैं उसको हम लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमें यहाँ पे दिया गया उसको हम लिख लिए हैं। देखिए, माना कि h बराबर टावर की ऊंचाई है। ठीक है, तथा BC बराबर कितना है? x मीटर क्या है? नहर की चौड़ाई है। ठीक है, और DC कितना है? 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और कोण हमको बताना था, तो यहाँ पे हम कोण बता दिए हैं कि ABC बराबर 60 डिग्री है और ABD बराबर कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, ये जो एक छोटा सा जो समकोण त्रिभुज है ये 60 डिग्री का है, जो बड़ा वाला जो समकोण त्रिभुज है 30 डिग्री का है। चलेंगे हम अब दोस्तों प्रश्न से इस त्रिभुज में चलेंगे ABC में। ठीक है, लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज क्या चीज़ में चलेंगे दोस्तों? ABC में। ठीक है, ओके, चलिए दोस्तों ABC में तो क्या है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमें लंब और आधार दिया है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? अनुपात में लिख देंगे। ठीक है, तो लंब बटे आधार क्या चीज़ में आता है? तो वो आता है tan थीटा में आता है दोस्तों। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे tan थीटा। ओके, और लंब बटे आधार, लंब हमें कितना दिया हुआ है? AB दिया हुआ है, तो लिखेंगे हम AB। और आधार हमें क्या दिया हुआ है? BC दिया हुआ है, तो लिखेंगे हम BC। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा के सामने हमें क्या दिया हुआ है? बदला 60 डिग्री दिया, तो लिखेंगे हम tan 60 डिग्री और बराबर लिखेंगे हम AB बट्टे BC। ओके, तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? वो होता है √3 होता है, तो लिखेंगे √3 बराबर AB हमें इतना दिया हुआ h, तो h लिखेंगे, और BC में दिया हुआ x, तो हम x लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, गुना कर देंगे, तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इधर से इधर होगा और इसमें होगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? √3 x हो जाएगा। इसको समकोण त्रिभुज ये तो हो गया, इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। ओके, चलिए
अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ABD में चलेंगे, ठीक है। तो इस साइड निकाल लीजिए। देखिए देखिए दोस्तों, लिखेंगे हम पुनः समकोण त्रिभुज दोस्तों ABD में। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें लंब कितना दिया हुआ है, H दिया हुआ है, लेकिन आधार हमें दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक दिया गया है, ठीक है। एक बड़ा त्रिभुज है ये वाला, देखिए AB और D, ये पूरा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो हम बड़ा लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आधार आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, एक तो 20 मीटर है, एक x है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 20 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना है दोस्तों x है। तो दोनों के क्या लिखेंगे, 20 प्लस के हम x लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं टेन थीटा कितना है दोस्तों, थीटा कितना है, टेन थीटा, तो टेन थीटा लिखेंगे। और बराबर क्या है दोस्तों, लंब बट्टे आधार, तो हम लिखेंगे दोस्तों AB बट्टे BD। टेन थीटा, थीटा की जगह हमें कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है हमें 30 डिग्री, तो लिखेंगे 30 डिग्री। और बराबर दोस्तों देखिए AB बट्टे क्या है BD। ओके, तो 30 डिग्री का मान कितना होता है, √1/√3 होता है। AB हमें दिया हुआ है H, और BD हमें कितना दिया हुआ है 20 प्लस का x। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, और यहाँ से इतना तक x दिया हुआ है, तो 20 प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, तो इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें करेंगे और इससे इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा h बराबर √3 बराबर 20 प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मान सकते हैं आप समीकरण, इसको मान लीजिए 2। अब यहाँ पे हमें दोस्तों किसी एक का मान निकालना है, या तो हमें h का मान निकालना है, या तो हमें x का मान निकालना है। अगर हम x का मान निकालते हैं तो x हम क्या माने हुए हैं, नहर की चौड़ाई थी, ये मान निकल जाएगा। और h हमें निकालना होगा तो क्या चीज़ निकल जाएगा, इसका लंबाई निकलेगा। तो लेकिन किसी एक का मान निकालना है, तो चलिए हम किसी एक का मान निकाल लेते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम समीकरण एक का मान अगर समीकरण 2 में रख देते हैं तो क्या चीज़ का मान निकल जाएगा दोस्तों, किसी एक का मान हमें निकल जाएगा यहाँ पे। तो चलिए हम लिख लेते हैं समीकरण एक का मान, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमें कितना दिया हुआ है दोस्तों, देखिए h बराबर √3 बराबर 20 प्लस का x। तो लिखेंगे हम h √3 बराबर 20 प्लस का x। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों h, ठीक है, हम यहाँ पे रख सकते हैं h की जगह हम कितना लिख सकते हैं, √3x लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे हम √3x गुने कितना हो जाएगा दोस्तों, √3 बराबर 20 प्लस का x। अब यहाँ पे देखिए √3x गुना करेंगे √3 से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे √3 छूट गया है, रूट, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। चलिए x वाला के इधर ले आइए, √x है तो x लिखेंगे 3x, और यहाँ पे प्लस का x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसमें से अगर 3 में से अगर 1 घटता है तो कितना होता है दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2x लिख देंगे। 3x में से माइनस का 1x घटेगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 20। गुना में तो इसको ले जाएंगे बटा में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20/2। ओके, देखिए अब यहाँ पे काट देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 10 आ गया, ठीक है। तो हमें पहले क्या कहा गया है कि टावर का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो हम चलिए पहले इसको हम लिख देते हैं, टावर की ऊंचाई। ओके, हम क्या माने थे, h माने थे, और h का मान हमें कितना आया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि h बराबर इतना आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों, h बराबर हमें आया है √3, x आया हुआ है, ठीक है। तो हम h कितना आया है, h बराबर √3x आया है, ठीक है। x के मान हमें कितना निकला है 10 निकला है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने 10 x के जगह पे, तो क्या हो जाएगा 10√3
3। तो हमें टावर की ऊंचाई निकल गया है। अब हम क्या करना है दोस्तों, हमको नहर की चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई कितना दिया हुआ है, नहर की चौड़ाई। ओके, तो क्या निकला है दोस्तों, 10 मीटर निकला है। तो x बराबर 10 मीटर। तो ये हो गया आंसर आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। इसको आप बढ़िया से उतार लीजिए। ठीक है।